प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें बच्चों आज अपन लोग ये डिस्कस करने वाले हैं क्या एग्जाम्पल ऑफ SN1, SN2, E1 एंड E2 रिएक्शन। क्या सही है बात? हाँ। इसके पहले वीडियो में बच्चों अपन लोगों ने सीखा था कि सिलेक्शन करना किसमें, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन में। सही है बात? हाँ। आई होप बच्चों वो वीडियो आपको समझ में आया था। क्या सही है बात? हाँ। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत सारे एग्जाम्पल। किसके बच्चों? SN1, SN2, E1 और E2 रिएक्शन पर बेस्ड। ठीक है? हाँ बच्चों, SN1, SN2, E1 एंड E2 रिएक्शन के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड रिएक्शन ऑफ ईथर। ठीक है? तो इनके जितने भी रिएक्शन होते हैं बच्चों, वो या तो SN1 रिएक्शन होगा, या तो वो SN2 रिएक्शन होगा, या तो वो E1 होगा, या तो E2 रिएक्शन होगा। ठीक है बच्चों? हाँ। तो आज इस वीडियो में बच्चों अपन लोग डिस्कस करेंगे क्या, एल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्या सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने एल्काइल हैलाइड लिया। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चों न्यूक्लियोफाइल या बेस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आपको बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म किस रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है? हाँ बच्चों, जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो आपको बताना है, अभी यहां पे पहचानना है सिर्फ कि कौन सा मैकेनिज्म होगा। तो बताइए बच्चों, क्या वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है? हाँ। और वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में बच्चों क्या होता है? क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म होता है। क्या होता है बच्चों? SN1। लेकिन बच्चों अगर यहीं पर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं और यहां पे टेम्परेचर कंडीशन ले लिया जाए, हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, तो मैकेनिज्म बच्चों E1 एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सही है? हाँ। अगला बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ। बच्चों अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए बच्चों यहां पे भी मैकेनिज्म क्या होगा? SN1 मैकेनिज्म। और बच्चों अगर यहां पर टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो अल्कोहल बच्चों वीक बेस की तरीके से बिहेव करेगा और बच्चों मैकेनिज्म E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है? हाँ। अगला बच्चों एक्वस KOH। इसमें बच्चों जो अटैक करेगा वो OH माइनस एक्वस है, और OH माइनस एक्वस है कहने का मतलब बच्चों यहां पे जो मैकेनिज्म होगा वो होगा SN2। सही है? हाँ। और आपको पता है बच्चों OH माइनस अल्कोहलिक मीडियम में बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में बच्चों चाहे वो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, बच्चों हमेशा मैकेनिज्म होता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सही है? हाँ। फिर अगला बच्चों NaNH2। NH2 माइनस भी बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहां पे भी मैकेनिज्म क्या होगा? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला बच्चों अमोनिया। सही है? हाँ। अमोनिया देखिएगा बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ऑक्सीजन से कम है, और बच्चों ये बेस की तरीके से भी बिहेव करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन पर। सही है? हाँ। मतलब बच्चों यहां पे मैकेनिज्म या तो बच्चों होगा SN2 मैकेनिज्म, या तो बच्चों होगा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है? हाँ सर। आगे बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। बच्चों यहां पे देखिएगा कौन अटैक करेगा बच्चों? RO माइनस। आपको पता है RO माइनस क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। और बच्चों नेगेटिव चार्ज ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी बिहेव करता है और बेस की तरीके से भी बिहेव करता है। तो बच्चों अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा तो मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN2। लेकिन बच्चों अगर ये बेस की तरीके से बिहेव करेगा तो मैकेनिज्म क्या होगा? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है? हाँ। अगला बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मरकैप्टाइड के साथ। बच्चों यहां पे देखिएगा RS माइनस बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, और क्या मैकेनिज्म होगा बच्चों? हमेशा SN2 मैकेनिज्म। सही है बात? हाँ। फिर अगला बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaCN के साथ। यहां पे बच्चों CN माइनस अटैक करेगा, और CN माइनस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN2 होगा। सही है? हाँ। फिर अगला बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgCN के साथ। बच्चों हमेशा याद रखिएगा Ag प्लस आयन हमेशा बच्चों SN1 मैकेनिज्म को प्रमोट करता है, तो इसको स्पेशली याद रखिएगा बच्चों, स्पेशली याद रखिएगा। यहां मैकेनिज्म क्या होगा? SN1 मैकेनिज्म होगा। ठीक है? हाँ।
फिर अगला बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ, यहां पे बच्चों मैकेनिज्म होगा SN2, क्यों? NO2 माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, सही है, हाँ। फिर अगला बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgNO2 के साथ, ठीक, हाँ। इसमें भी क्या बच्चों Ag प्लस आयन है, तो Ag प्लस आयन किसको प्रमोट करता है? SN1 मैकेनिज्म को, तो यहां पे मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN1, ठीक है, हाँ। अगला बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, बच्चों ये मैकेनिज्म होता है SN2, और ये नेमिंग रिएक्शन बच्चों फिंकलिस्टीन रिएक्शन, ठीक है, हाँ। अगला बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgF के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, तो ये मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? ये भी मैकेनिज्म SN2 होता है, और ये भी नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ये क्या है? सॉर्ज रिएक्शन, ठीक है, हाँ। अगला बच्चों गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, गिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चों न्यूक्लियोफाइल होता है R माइनस, और R माइनस बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, कहने का मतलब मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN2 नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ये भी बच्चों नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल बच्चों, और ये भी क्या होगा बच्चों? मैकेनिज्म SN2, ठीक है, हाँ। आगे बच्चों यहां पे R2CuLi, ये भी बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें भी R माइनस के फॉर्म में निकलेगा, और R माइनस बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहां पे भी मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN2, सही है, हाँ। फिर इसके बाद बच्चों टर्मिनल एल्काइन है, ठीक, हाँ, और टर्मिनल एल्काइन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बच्चों, कार्बन क्या होगा बच्चों? अपना इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा, देखिएगा बच्चों ये भी नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे मैकेनिज्म क्या होगा? SN2, ठीक है, हाँ। H2S बच्चों न्यूट्रल है, और यहां पे मैकेनिज्म होता है SN1। तो बच्चों इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे बच्चों? धीरे धीरे करके 4 से 5 रिएक्शन एक एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, सही है, हाँ। तो देखिएगा बच्चों अब इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ, एल्कोहल के साथ, एक्वस KOH के साथ एंड एल्कोहलिक KOH के साथ, सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों मैंने इसके पहले लेक्चर में आप लोग को बताया था सिलेक्शन करना, SN1 SN2 E1 एंड E2 रिएक्शन, है ना? हाँ सर। बच्चों वहां पे एक पॉइंट छूट गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिलेक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में सिलेक्शन, एक बार बच्चों हम लोगों ने रिएजेंट के बेसिस पे सिलेक्शन किया था, और एक बार हम लोगों ने ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के बेसिस पे किया था। लेकिन बच्चों कुछ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं फॉर SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, दोनों के लिए लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बच्चों SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन के लिए मोर रिएक्टिव होते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे कभी कभार आ जाता है नीट या जेई में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन, सही है, हाँ। तो देखिएगा बच्चों वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन, सही है, हाँ। तो SN1 और SN2 रिएक्शन में बच्चों कौन कौन से कंपाउंड लीस्ट रिएक्टिव होते हैं? सबसे फर्स्ट बच्चों ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी अगर लिविंग ग्रुप जुड़ा है बच्चों, कहां पे? ब्रिज हेड कार्बन पे अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, सही है, हाँ। सेकंड बच्चों, सेकंड अगर कभी भी बेंजाइलिक कंडीशन में, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड बच्चों, तो यहां पे आसानी से लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा, सही है, मतलब बच्चों बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। अगला बच्चों विनाइलिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक, हाँ। यहां पे बच्चों X जल्दी निकलेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो बच्चों ये तीनों कंपाउंड बच्चों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, किसके लिए? SN1 SN2 दोनों के लिए, ठीक, हाँ। बच्चों इसी तरीके से कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 रिएक्शन हो, सही है, हाँ। मतलब बच्चों हम लोग अब देखने जा रहे हैं मोर रिएक्टिव ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, मोर रिएक्टिव ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन, सही है, हाँ। सबसे फर्स्ट बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2X, सही है, हाँ। इसमें बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत कम है, और बच्चों X के निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिजोनेंस रहेगा बच्चों कार्ब कैटायन में, तो मतलब इसमें रिजोनेंस है, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत कम है। कहने का मतलब SN1 भी रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा और SN2 भी रिएक्शन बहुत अच्छे से होगा, सही है, हाँ। अगला है बच्चों ये है एलाइलिक हैलाइड, अगला है बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड,
CH2X, ठीक है। हाँ, यहां पे देखिएगा बच्चों जो X है क्या इस कार्बन से जुड़ा है, हाँ, और इस कार्बन के ऊपर बच्चों सिर्फ एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, SN2 रिएक्शन ज्यादा होगा। और बच्चों जब X निकल जाएगा तो कार्ब कैटायन बनाएंगे, तो बच्चों कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि रिजोनेंस रहेगा। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे तब भी अच्छा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे देखेंगे तब भी अच्छा है। मतलब SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, अगला है बच्चों, अगला है CH3O CH2X। बच्चों देखिएगा क्या इस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा है, हाँ सर। बच्चों ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो अगर X निकलेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और बगल में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, रिजोनेंस बच्चों, सही है। हाँ, जो कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन मान लीजिए बच्चों अगर आप लोगों ने कार्ब कैटायन नहीं बनाया, ट्रांजिशन स्टेट बनाया, तो ट्रांजिशन स्टेट में देखिए बच्चों OCH3 का क्या लगता है, -I। और आपको मैंने बताया था बच्चों कि SN2 रिएक्शन में अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो वो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, सही है। हाँ, मतलब बच्चों प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा बनेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा। तो बच्चों यहां पे OCH3 -I इफेक्ट की तरीके से बिहेव करेगा और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ा करके SN2 रिएक्शन को भी प्रमोट ज्यादा करेगा, सही है बात। हाँ, तो बच्चों ये तीनों कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसके लिए, SN1 और SN2 दोनों के लिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये तीनों कंपाउंड बच्चों, ये तीनों कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं SN1 और SN2 के लिए। ये पॉइंट अपने को याद रखना है, सही है बात, यस सर। चलिए बच्चों अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सबसे फर्स्ट वाटर के साथ, ठीक है। हाँ सर, चलिए देखिएगा बच्चों सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें नेट रिएक्शन देखेंगे, सही है बात। हाँ, मैंने आपके सामने बच्चों लिया एल्काइल हैलाइड और उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ, है ना। हाँ, तो देखिएगा बच्चों जब भी एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो बताइए बच्चों वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, सही है। हाँ, मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, SN1 मैकेनिज्म होगा, सही है। हाँ सर, और क्या बनेगा बच्चों, यहां से X एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा और बच्चों वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल R के ऊपर अटैक करेगा, वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों, ROH एल्कोहल प्लस HX का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म के बारे में बात किया जाए बच्चों तो मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा, देखिएगा सबसे फर्स्ट क्या हो रहा होगा बच्चों, ये एल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा होगा बच्चों, देखिएगा ये एल्काइल हैलाइड जो R और X के बीच में जो बॉन्ड है बच्चों, वो क्या हो रहा होगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन X की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा और R के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और X के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब बच्चों फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छीन करके भाग गया और क्या बना दिया बच्चों, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनाया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है बच्चों, कार्ब कैटायन बन गए इंटरमीडिएट के फॉर्म में। अब क्या होगा बच्चों, R प्लस के ऊपर अगले स्टेप में आएगा कौन बच्चों, वाटर। तो वाटर अगले स्टेप में आएगा अटैक करने, तो बच्चों वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्ब कैटायन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। हाँ, तो आपको पता बच्चों जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर R प्लस को देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनाएगा देखिएगा ROH और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर R को दिया और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण बच्चों अब ऑक्सीजन किसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीनेगा जरूर, तो क्या करेगा बच्चों, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन करके यहां से हाइड्रोजन को भगा देगा बच्चों। तो क्या बनाएगा बच्चों, फाइनली क्या बना देगा, ROH बना देगा बच्चों, सही है। हाँ, और यहां से H प्लस निकलेगा और H प्लस किसके साथ जाकर जुड़ेगा बच्चों, X माइनस के साथ, और क्या बना देगा, HX। तो बच्चों इधर से इधर चल रहे हैं तो मैकेनिज्म चल रहा है, और अगर सीधे देखेंगे तो ये नेट रिएक्शन चल रहा है, सही है बात। हाँ सर, अगर मैं बात करूं बच्चों इसका एग्जाम्पल की, तो चलिए देखिएगा बच्चों मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। देखिएगा बच्चों ये रिएक्टेंट है और इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, ठीक। हाँ, तो क्या बनेगा, सबसे फर्स्ट हम लोग Cl को यहां से हटाएंगे और कार्ब कैटायन बनाएंगे, सही है। हाँ, तो देखिएगा बच्चों कार्ब कैटायन बना दिए हम लोग, यहां पे क्या बन गया बच्चों, कार्ब कैटायन। यहां से क्या हुआ, Cl ने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीना और यहां से Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया और क्या बना दिया बच्चों, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। आपको पता है बच्चों कि जहां पे इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है वहां पे कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांसन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पे क्या कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है,
हाँ सर। देखिएगा बच्चों, अभी अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इसमें? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों मैं क्या करूं, यहां से एक मिथाइल उठा करके यहां ले आऊं तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। हाँ, तो मैंने क्या किया बच्चों, 1-2 शिफ्टिंग किया, किसका? मिथाइल माइनस आयन का। ठीक है, हाँ, तो मैंने 1-2 शिफ्टिंग किया, 1-2 शिफ्टिंग किया, CH3 माइनस आयन का शिफ्टिंग कराया। ठीक है, हाँ, तो यहां से बच्चों मिथाइल यहां जाकर के जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चों क्या हुआ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। सही है बात? हाँ। अब देखिएगा बच्चों अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 यहां पे हैं, 3 यहां पे हैं और 1 यहां पे है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 7। मुझे नहीं लगता बच्चों अब आप इससे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आप प्रोवाइड आप नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली कार्ब कैटायन ये ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो अब आप लोग क्या कराएंगे बच्चों? वाटर अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, हाँ, तो वाटर से फाइनली आएगा क्या बच्चों? OH। तो अब आप लोग क्या कराएंगे बच्चों? इस पर वाटर अटैक करा देंगे। सही है, हाँ, तो वाटर अटैक कराएंगे बच्चों और वाटर से फाइनली आता क्या है? OH। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों इसका? ये प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, ये प्रोडक्ट इसका बन जाएगा। सही है बात? हाँ, आई होप आप लोग को बच्चों ये समझ में आ गया। चूंकि ये रिएक्शन बच्चों SN1 मैकेनिज्म का था, इसलिए बच्चों हम लोगों ने इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनाया और उसका रीअरेंजमेंट करा के उसके ऊपर फाइनली हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल अटैक करा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए। सही है बात? हाँ, तो चलिए बच्चों अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेकर आ रहा हूं। ठीक है, हाँ, और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाह रहा हूं। देखिएगा बच्चों, ये है क्वेश्चन, ये है बच्चों, ठीक है, इसका रिएक्शन बच्चों वाटर के साथ। ठीक, हाँ, तो क्या ये एल्काइल हैलाइड है? हाँ, क्या एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ बच्चों मैकेनिज्म क्या होगा? SN1, क्योंकि बच्चों ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। सही है, हाँ, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में अगर कराते हैं बच्चों तो वहां पे मैकेनिज्म SN1 होता है। सही है बात? हाँ। देखिएगा बच्चों, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? हाँ। क्यों? क्योंकि बच्चों इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सही है, हाँ, मतलब बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, हाँ, तो बच्चों अब अगर आप लोग इस पे वाटर अटैक कराएंगे तो आपको पता है बच्चों कि SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता बच्चों वो दोनों साइड से अटैक करता बच्चों, मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप रहता उस साइड से भी अटैक करेगा और उसके अपोजिट साइड से भी अटैक करेगा, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देखने को मिलते हैं बच्चों। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा बच्चों? देखिएगा, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। एक बार बच्चों मैंने रिटेंशन करवाया, मतलब उसी डायरेक्शन में वाटर अटैक करके प्रोडक्ट बनाया, और एक बार बच्चों इन्वर्जन मैंने कराया तो वाटर को अपोजिट डायरेक्शन में अटैक कराया बच्चों। तो देखिएगा यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पे 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। सही है बात? हाँ, सही है बात? हाँ सर। तो बच्चों ये क्या है आपस में? ये प्रोडक्ट क्या है बच्चों? रेजमिक मिक्सचर है। क्या है बच्चों? रेजमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हाँ। देखिएगा बच्चों, अगर कभी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बच्चों वाटर के साथ कराते हैं और यहां पे बच्चों Ag2O के प्रेजेंस में अगर मान लीजिए लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर कभी भी ये रिएक्शन Ag2O के प्रेजेंस में संपन्न कराई जाती है, मतलब प्रोसीड कराई जाती है बच्चों, तो वहां पर रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। रीजन क्या बच्चों? क्योंकि जो Ag है वो HX के साथ रिएक्शन करके बच्चों प्रेसिपिटेट बनाएगा AgX का। सही है बात? हाँ, तो बच्चों जब भी कहीं प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट बनता है तो अपने आप बच्चों रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। सही है, हाँ। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूं बच्चों, इफ दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द presence of Ag2O, then rate of reaction get increases। सही है बात? हाँ सर। रीजन क्या बच्चों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgX प्रेसिपिटेट। सही है, हाँ सर। अगला है बच्चों रिएक्शन ऑफ RX विद एल्कोहल। ठीक है, वो भी मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? SN1 मैकेनिज्म होता है। कब? जब टेम्परेचर प्रोवाइड ना किया जाए तब। लेकिन बच्चों अगर कभी भी
यही एल्काइल हैलाइड रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे बच्चों, और यहां पे टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जाए बच्चों, तो यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है। सही है, हाँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहल। ठीक है, हाँ सर, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहल, सही है बात, हाँ। सबसे फर्स्ट बच्चों मैं आपके सामने नेट रिएक्शन ले रहा हूं, यहां एल्कोहल पे बच्चों R-OH लिख दे रहा हूं। तो देखिएगा बच्चों, मैं नेट रिएक्शन आपके सामने ले रहा हूं। ठीक, हाँ, आपके सामने बच्चों मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, और इसका रिएक्शन किसके साथ बच्चों, एल्कोहल के साथ, R-OH के साथ। तो बताइए बच्चों मैकेनिज्म क्या होगा? क्या यहां पे मैंने टेम्परेचर लिया? नो सर। तो जब टेम्परेचर नहीं लिया तो बच्चों एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, और ये क्या है बच्चों, वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, SN1। तो क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट फाइनली बना दे रहा हूं बच्चों, क्या बनेगा, R-O प्लस HX। सही है बात, हाँ। तो ये है बच्चों प्रोडक्ट क्या है, ईथर बना है। ठीक, चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात किया जाए बच्चों। तो देखिएगा क्या होता है, ये एल्काइल हैलाइड क्या है, सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। सबसे फर्स्ट क्या होता है बच्चों, बॉन्ड का फ्यूजन होता है। यहां पे बच्चों जो X लिविंग ग्रुप है वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर करके क्या करेगा बच्चों, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिएगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां से X माइनस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि X ने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन करके भाग गया। तो क्या बनाया बच्चों, R प्लस, क्या बना, इंटरमीडिएट, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बना हुआ बच्चों। ठीक है, हाँ सर। अब क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में आएगा कौन, एल्कोहल, R-OH। ठीक, हाँ। तो बताइए बच्चों, फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा बच्चों, कार्ब कैटायन। क्या कार्ब कैटायन अनस्टेबल होता है? हाँ सर। बताओ बच्चों, क्या स्टेबल से कोई अनस्टेबल में आना चाहेगा क्या? नो सर। बताओ बच्चों, क्या रिएक्शन का ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? हाँ, मतलब कितने देर में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, यही फर्स्ट स्टेप डिटरमाइन करेगा बच्चों। सही है बात, हाँ। अब देखिएगा बच्चों, अगले स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में देखिएगा क्या होगा बच्चों, इस कार्ब कैटायन के ऊपर एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर R प्लस को देगा बच्चों। तो मतलब कहने का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक करेगा, और क्या बनाएगा देखिएगा बच्चों, R, ऑक्सीजन जाकर के अपना लोन पेयर R को देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और R- जुड़ा हुआ है। सही है बात, हाँ। अब क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, सही है, हाँ। तो क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीनेगा और यहां से H प्लस को भगा देगा। ठीक है, हाँ। तो क्या बनाएगा बच्चों, R-, और H प्लस जो निकला बच्चों, वो H प्लस जाकर के X माइनस के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, और क्या बनाएगा, HX। सही है बात, हाँ। मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, SN1। कहने का मतलब बच्चों, हम लोग सबसे फर्स्ट क्या कराएंगे, लिविंग ग्रुप निकालेंगे, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनाएंगे, कार्ब कैटायन को रीअरेंजमेंट कराएंगे, हो सकेगा तो रिंग एक्सपांशन करा देंगे, हो सकता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, मतलब जो भी पॉसिबल होगा वो करवाएंगे बच्चों। फिर फाइनली हम लोग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा के प्रोडक्ट बनाएंगे। सही है बात, हाँ। देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, CS3 C2H5 HCl। सही है बात, हाँ। अगर इसका रिएक्शन बच्चों एथिल अल्कोहल के साथ कराया जाए, किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ, बच्चों मैकेनिज्म क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ। बताइए बच्चों, क्या Cl लिविंग ग्रुप है? हाँ। क्या लिविंग ग्रुप इस साइड पीछे के साइड जुड़ा है? हाँ। तो बताइए बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल है क्या वो दोनों डायरेक्शन में अटैक करता है, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता बच्चों SN1 मैकेनिज्म में? हाँ। बताइए बच्चों, अगर रिटेंशन होगा तो मतलब जिस साइड लिविंग ग्रुप है उसी साइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हाँ। तो अगर रिटेंशन होगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CS3 इधर, C2H5 इधर, H इधर। तो बच्चों एथिल अल्कोहल से आएगा क्या, OCS3। तो OCS3 बच्चों इसी साइड जुड़ेगा जिस साइड लिविंग ग्रुप जुड़ा था। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बच्चों, रिटेंशन प्रोडक्ट है। सही है बात, हाँ। मतलब जिस साइड लिविंग ग्रुप था उसी साइड से अटैक किया बच्चों। अगला बच्चों, अगर इन्वर्जन होगा तो इन्वर्जन मतलब बच्चों लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप बच्चों इस साइड है तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड अटैक करेगा बच्चों। तो देखिएगा बच्चों ये प्रोडक्ट बनेगा CS3 C2H5, H बच्चों इधर चला आएगा
और न्यूक्लियोफाइल OCH3 इस साइड अटैक करेगा बच्चों। तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं क्या आपस में, ये दोनों प्रोडक्ट हैं क्या बच्चों, रेजमिक मिक्सचर हैं। क्या है, रेजमिक मिक्सचर हैं। तो आपको पता है बच्चों कि SN1 मैकेनिज्म में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देखने को मिलते हैं और वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है, फाइनली रेजमिक मिक्सचर देखने को मिलता है। सही है बात, हाँ सर। चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बच्चों रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH के साथ। सही है बात, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH, ठीक है। हाँ, मैंने आपके सामने बच्चों एक एल्काइल हैलाइड लिया RX, उसका रिएक्शन बच्चों किसके साथ, KOH के साथ। कैसा मीडियम है बच्चों, वहां पे एक्वस मीडियम है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे बच्चों बताइए OH माइनस क्या न्यूक्लियोफाइल होगा या बेस होगा, सर एक्वस मीडियम में OH माइनस सर न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा। और बताइए बच्चों OH माइनस क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, हाँ, इसलिए बच्चों यहां पे मैकेनिज्म क्या होगा, SN2। सही है बात, हाँ। बताइए बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा, ROH प्लस KX, ठीक है। हाँ, चलिए छोटी छोटी बातें लिखते बच्चों। क्या इसमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनेगा, नो सर। तो बताइए बच्चों क्या इसमें कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपांशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, नो सर। तो इसमें बच्चों ट्रांजिशन स्टेट बनता है इंटरमीडिएट, क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इंटरमीडिएट के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सर SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अगला पॉइंट बच्चों, नो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। बच्चों जहां पे लिविंग ग्रुप रहेगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे। ये नहीं कि बच्चों यहां पे लिविंग ग्रुप निकाल करके फिर कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहां पे लिविंग ग्रुप रहेगा वहीं लिविंग ग्रुप हटा करके उसी प्लेस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देंगे। कब, जब मैकेनिज्म SN2 होगा। तो नो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट या नो रिंग एक्सपांशन, ठीक है, नो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ना ही रिंग एक्सपांशन होगा बच्चों, ना ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा और ना ही कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। सही है बात, हाँ। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट यहां पे क्या होता है, 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है। कहने का मतलब बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से, बैकवर्ड डायरेक्शन में अटैक करता है। लिविंग ग्रुप के 100% बैकवर्ड डायरेक्शन में अटैक करता है। वॉल्डन इन्वर्जन होता बच्चों 100%। सही है, हाँ। चलिए देखिएगा, जैसे बच्चों मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, एक एल्काइल हैलाइड लिया। सही है बात, हाँ सर, हाँ सर। देखिएगा बच्चों CH3 और इस पे मैंने ब्रोमीन लिविंग ग्रुप लगाया, ठीक। ब्रोमीन लिविंग ग्रुप बच्चों दिखाइए, पढ़ रहा होगा आपको, डैश पे लगा हुआ है, मतलब अंदर की साइड लगा हुआ है। तो अगर इसका रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं एक्वस मीडियम में, तो बताइए बच्चों OH माइनस क्या डैश पे अटैक करेगा या वेज पे अटैक करेगा, सर वेज डायरेक्शन में अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों क्या बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप ऐसे ही बनाइए। सही है, हाँ सर। तो OH बच्चों वेज पे आएगा और जो CH3 रहेगा बच्चों वो डैश पे चला जाएगा। सही है बात, हाँ सर। तो बच्चों यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है बच्चों वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में अटैक कर रहा है। लिविंग ग्रुप अगर डैश पे है तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों वेज पे आ गया। ये कब हो रहा है, जब मैकेनिज्म SN2 चल रहा है। लेकिन बच्चों अगर मैकेनिज्म यहीं पे SN1 होता तो बच्चों दोनों डायरेक्शन में अटैक करता, वेज और डैश दोनों वाला ऑब्टेन होता, तो प्रोडक्ट रेजमिक मिक्सचर बनता। सही है बात, यस सर। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बच्चों अपन लोगों ने एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ और एक्वस KOH के साथ पढ़ा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।